हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अंतिम प्रहार की एक जोरदार सीरीज चल रही है अपनी, MIS का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्द से जल्द देख लेते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और हर्बर्ट साइमन साहब का मॉडल है, तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा इसमें शायद रेशनल और एक मॉडल और आता है, मैंने लिखा भी होगा, चलिए अभी देख लेते हैं, है ना। तो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ये सारी की सारी क्या डिसीजन मेकिंग की थ्योरीज हैं। जब भी अपन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का यूज़ कहाँ कर रहे होते हैं, अपन डिसीजन मेकिंग में ले रहे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग की थ्योरीज क्या क्या कह रही। क्लासिकल थ्योरी जो थी वो पुरानी जमाने की सबसे क्लासिकल जमाने की थ्योरी है जो हेनरी फेयल साहब ने दी थी, जो HRM में अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी MIS की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम वो डिसीजन लेते हैं। अगर क्लासिकल अप्रोच की अगर मैं बात करता हूँ तो हम वो डिसीजन लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनरिच करते हैं। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए डिसीजन लिया जाता है और इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी किया जाता है, भले इसमें टाइम टेकिंग एक्टिविटी हो। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ही समझ गए आप कि प्रशासनिक अप्रोच है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, मैनेजर जो होता है वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेके बंदों की सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले देता है। उनको अथॉरिटी खुद के पास रहती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट्स की होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं फॉर दी पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि पर्सनल बिहाफ पे या मैनेजर खुद के प्रॉफिट के लिए जो डिसीजन लेता है अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन। या इसकी एक थ्योरी ये भी कहती है जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उन पे स्टिक होकर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के अंदर आते हैं। केवल इसमें डिसीजन समझना अपन को हेनरी फेयल साहब ने दी थी, और वो क्लासिकल ये अपने क्लासिकल जो थ्योरी है ये भी हेनरी फेयल और की है और वो भी थ्योरी हेनरी फेयल साहब की है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लासिकल थ्योरी के अंदर एक कॉन्क्रीट में बात करी गई है, एक कोऑर्डिनेशन की बात करी गई है, और जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर केवल और केवल किसकी बात करी गई है, रूल करने की, जो रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन है वो ले लिया जाए। ठीक है, और इसमें यही फोकस रहता है। दोनों के अंदर फोकस तो यही कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी बढ़े, लेकिन उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर जो रूल्स हैं और इसमें पर्सनल इंटरेस्ट को थोड़ा सा अपर दिया जाता है। अब हर्बर्ट साइमन साहब ने भी एक मॉडल दिया, ये सारे डिसीजन मेकिंग के मॉडल हैं। हर्बर्ट साइमन साहब ने एक मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि जो डिसीजन मेकर है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन की जगह नहीं जाता, वो इसलिए जाता है कि इस चीज़ को सॉल्व कर दिया जाए। जैसे कि कोई मशीन खराब हुई तो हर्बर्ट साइमन साहब ये कह रहे हैं कि वो मशीन खराब मशीन को सही कर दिया गया, लेकिन वो मशीन खराब क्यों हुई, कहाँ पे उसका प्रोसेस था, कहाँ पे उसका फेल्योर हुआ, किस कारण से वो खराब हुई, इस मॉडल के जो फॉलोअर होते हैं वो इसके अंदर नहीं जाते, वो सोचते हैं कि काम हो जाना चाहिए। तो हर्बर्ट साइमन साहब का मॉडल जो है वो इन्होंने ही डेवलप करा और इसको हाईलाइट्स द बाउंड्स रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग, रैशनैलिटी बेस्ड ऑन द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इज द सीन द कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर लीडिंग टू सेटिस्फाइंग रेदर देन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटकम। यानी कि सेटिस्फिक्सिंग के अलावा ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटकम पर काम करते हैं। अच्छा, सेटिस्फिक्सिंग ये अलग है ना, सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पे, सेटिस्फिक्सिंग अलग है, वर्ड ही अलग है वो। द मॉडल सजेस्ट, अभी सेटिस्फिक्सिंग मॉडल भी देख लेंगे, ये एक अलग मॉडल ही है इसलिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में तीनों समझा देता हूँ ताकि जितना भी कन्फ्यूज़न हुआ, एक खिचड़ी की तरह मैंने अभी रखा आपके सामने, मुझे भी एहसास हुआ कि ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक छोटे से फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। क्लासिकल अप्रोच में हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे थे और डिसीजन ले रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के अंदर हमारी जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे थे। हर्बर्ट साइमन साहब ने मॉडल दिया है कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का डिसीजन लिया जाता है रेदर टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पर जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसी से डिसीजन ले लिया जाता है। अब इनके जो मॉडल्स थे उसके अंदर जो मॉडल है, मीन्स कि हर्बर्ट साइमन का जो मॉडल है उसके अंदर जो रैशनल मॉडल का यूज़ किया गया और सेटिस्फिक्सिंग मॉडल का यूज़ किया गया। अब रैशनल मॉडल में क्या होता है कि अपन डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। चार चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले डेटा कलेक्शन है, फिर डेटा कलेक्शन के बाद डेटा का एनालिसिस है, फिर
सॉल्यूशन का डिज़ाइन है, फिर इम्प्लीमेंट है। तो इसको रैशनल बोल दिया, क्योंकि डेटा ड्रिवन प्रोसेस है इसलिए रैशनल है, तार्किक है। सेटिस्फिक्सिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले कौन सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या रहा है, मीन्स कि कोई कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन हुआ तो उसका कारण क्या रहा, उसको आइडेंटिफाई करके, मतलब रिवर्स प्रोसेस चलती है। यहाँ पर हम प्री चल रहे हैं, यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर डेटा को सॉल्व किया जा रहा है, फिर डेटा को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सेटिस्फिक्सिंग प्रोसेस है ना, सेटिस्फाइंग नहीं, इसको सेटिस्फिक्सिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्लियर हो गया, ये दोनों की दोनों चीज़ें। ये कौन सा, हेबर्ट साइमंस मॉडल के अंदर में ही आती हैं, ठीक है, क्लियर। और हेबर्ट साइमन वाला पिछली बार आया चुका है क्वेश्चन, तो इस बार आएगा नहीं पता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्लासिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, रैशनल और सेटिस्फिक्सिंग भी इंपॉर्टेंट में, मीन्स के चारों पांचों मिलके कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आने वाला ही है, ठीक है। तो इस वीडियो से आप खाली हाथ नहीं जाओगे, भले आपने थोड़ी मेहनत करी मेरे को समझने में, क्योंकि ये टॉपिक इतने ईजी हैं, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर के अंदर अलग हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग है इस टॉपिक्स में, इसलिए मेरे को भी थोड़ा दिक्कत आई आपको समझाने में। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और कोशिश करूंगा कि और इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।